उद्देश्यपूर्ण और दूरगामी परिणाम देने वाली प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित है। और इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश शतरंज संघ के महासचिव की अध्यक्ष से मैं आप सभी का अभिनंदन। एक सौभाग्य की बात है कि अग्रवाल सभा राजनांदगांव इसका सह आयोजक बनने जा रहा है और ये प्रतियोगिता जो है अग्रसेन भवन में आयोजित है, जिसमें 11 राज्यों के प्रतियोगी भाग लेंगे। और साथ ही एक अच्छी बात यह है कि जो स्थानीय स्तर पे जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वे भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। यह प्रतियोगिता 1982 के बाद अभी 2024 में आयोजित है और यहाँ जो सेलेक्ट होंगे बच्चे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे और उनकी रेटिंग तय होगी। ये एक बहुत ही सौभाग्य की और एक अवसर की बात है जो राजनांदगांव के लिए एक स्वर्ण अवसर है, जिसमें यहाँ के खिलाड़ी भी भाग लेकर आगे बढ़ने का अवसर उनको मिलेगा। ये आयोजन कहाँ हो रही है और कब से कब तक? यह 18 से 22 तारीख तक ये आयोजन अग्रसेन भवन बस स्टैंड के पास में आयोजित है और इसका उद्घाटन 18 तारीख को होगा और समापन 22 तारीख को होगा। बीच में इसमें कुछ सांस्कृतिक बच्चों के मनोरंजन के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोजन की व्यवस्था प्रतियोगी और आवास की व्यवस्था उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। 43 साल बाद ये प्रतियोगिता हो रही है, क्या वजह रही बीच में इतना गैप क्यों? ये सब ऑल इंडिया लेवल पे तय होता है और हमारे विनोद राठी जी बहुत पहले से प्रयासरत हैं कि बार बार उनका ये प्रयास रहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले छत्तीसगढ़ को, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत ये अवसर अभी मिला है 2024 में। शरद अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल सभा राजनांदगांव। जो है 5 मिनट से ऊपर और 25 मिनट के टाइम लिमिट में जो गेम खत्म करने रहते हैं वो कहलाते हैं रैपिड, और ये क्लासिकल जो है 30 मिनट एंड अबव। तो ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह जो होती है ये इसी क्लासिकल फॉर्मेट में होती है। तो मैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन लेवल पे ये महसूस किया गया कि भारत में विशेष करके बालिकाओं के क्षेत्र में आर्थिक कारणों से बहुत सी प्रतिभाशाली बालिकाएं सामने नहीं आ पाती और इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, स्मार्ट गर्ल्स फीडे रेटिंग टूर्नामेंट। फीडे रेटिंग टूर्नामेंट का मतलब हुआ कि इस प्रतियोगिता को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें जो प्रदर्शन बच्चे अच्छा करेंगे उनको अंतरराष्ट्रीय वरीयता मिलेगी और वो अपनी वरीयता में वृद्धि भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जो निश्चित किया कि कम से कम एंट्री फीस में ये आयोजन किया जाए, तो उन्होंने एंट्री फीस नाम मात्र 250 रुपया रखा, जबकि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 2000 रुपए से 8-8, 10-10 हजार रुपया खर्चा करना पड़ता था। और हमारे प्रदेश में तो यह होता ही नहीं था। जो संपन्न प्रदेश थे जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, बंगाल, ये लगभग ये प्रतियोगिताएं इसी स्तर पे होती थी। और बैक टू बैक में जाऊं तो 40 साल पहले जब 1985, 86, 87 की यदि मैं स्थिति की तुलना करूं तो उस समय भारत में ही ये प्रतियोगिता नहीं होती थी। हमारे शहर की बिटिया किरण अग्रवाल को इस स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव होता था ये आयोजन। तो ये आयोजन अब सर्व सुलभ हो सके, प्रतिभाशाली बालिकाएं सामने आ सके, इसके लिए इन्होंने ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने दिया। और ये बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि राजनांदगांव में जिला शतरंज संघ और अग्रवाल महासभा ने इस आयोजन का उत्तरदायित्व, न केवल उत्तरदायित्व लिया बल्कि भारत में सबसे अच्छी प्रतियोगिता आयोजित करने का इन्होंने संकल्प भी लिया। तो इस प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं वो और उनके गार्जियन को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी मदद है उन प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए
और इसका असर यह है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग जैसे इंटीरियर और ट्राइबल बेल्ट के बच्चे भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता कुल 9 चक्रों में हो रही है। हाँ हाँ, मैं विनोद राठी, महासचिव और पूर्व उपाध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ।